अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट करेंगे साइंस ग्रुप की 5 चैप्टर से। तो इसके 5 चैप्टर में से 5.1 से स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स 5.1 में उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज। इन सब क्वेश्चन में हमने फैक्टर इसके बनाने हैं, फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। इन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने इसे फैक्टराइज, हर क्वेश्चन में अलग अलग इसका मेथड लगेगा, इसमें अलग अलग फैक्टर्स के मेथड लगेंगे, फार्मूले भी यूज़ होंगे इसमें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा हुआ 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब उन्होंने कहा हुआ है कि इसके फैक्टर बनाएं। इसमें सिंपल हमें सामने नज़र आ रहा है कि इसके फैक्टर किस तरीके से बनेंगे। इसमें सबसे पहले हमें कॉमन नज़र क्या आ रहा है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले उसका कि इस क्वेश्चन में कॉमन क्या आता है। सेकंड हम देखेंगे अगर कॉमन आता है या कॉमन नहीं आता तो सेकंड हम देखेंगे या तो वो अरेंज होती होगी या अरेंज करके उसे सॉल्व करेंगे। और थर्ड चीज़ हमारे पास आएगी या तो उसमें फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे या तो उसमें से कोई कॉमन चीज़ आएगी या उसे अरेंज करना होगा, और लास्ट पे हम देखेंगे या तो उसमें फार्मूला पुट करना होगा। इसमें अब फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि कॉमन आएगा या नहीं। इसमें हम देखते हैं कॉमन, हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें कॉमन आ जाएगा। इसमें फर्स्ट में हम 2 है, सेकंड में भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, थर्ड में भी 2 ले सकते हैं, इसलिए 2 हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट में हमारे पास a है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, इसीलिए हमने a को भी कॉमन ले लिया। इसी तरह b भी है हमारे पास, फर्स्ट में, सेकंड में भी b है, थर्ड में भी b है, b भी हमने कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है 2abc, 2 भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया जो हमने कॉमन लिया था, एंड c हमारे पास बाहर कॉमन में नहीं है, इसीलिए c हमने अंदर ही लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4, तो 2 बाहर हमारे पास 2 है, अंदर हमारे पास आ जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, a और b बाहर आ गया और अंदर हमारे पास क्या आ गया x, प्लस 2 बाहर चला गया, a और b भी बाहर चला गया, पीछे क्या हमारे पास रिमेनिंग रह गया d आ गया। अब इस चीज़ को हमने ब्रैकेट में लिखा था और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, इसका फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरह ही है। इसमें भी साफ हमें पता चले कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन आएगी। सबसे पहले हम इसके कांस्टेंट को देखेंगे कि इसके कांस्टेंट में ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, 9, 12 एंड 18। तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये 3 के टेबल में 9, 12 और 18 आता है। देन हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तीनों में आ रही हैं, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो तीनों में आ रहा है। देखेंगे x फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, लेकिन थर्ड में नहीं आ रहा, y आ रहा है, y तीनों में आ रहा है, इसीलिए हम 3 और y को कॉमन लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 3y को कॉमन लेंगे, 3, अब हम 3 को बाहर कॉमन है, 3 3 ज़ा 9, y बाहर चला गया, x हमारे पास अंदर आ गया, माइनस 12 है, 3 बाहर है हमारे पास, 3 4 ज़ा 12, 4 जब सोल्यूशन हम करेंगे क्योंकि बाहर हमारे पास 3 हमने कॉमन लिया है। अब x क्या है, नेक्स्ट x हमारे पास बाहर कॉमन है, इसी तरह ये आ जाएगा एज इट इज़। y अब हमारे पास बाहर कॉमन, ये y बाहर चला गया, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 18, 3 6 है 18, y स्क्वायर 2y है हमारे पास, एक y बाहर चला गया, एक हमारे पास अंदर सोल्यूशन में आ गया, ये भी हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ है, ये भी आपने खुद करना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी, फोर्थ वाला भी एज इट इज़ है, ये भी आप खुद करिएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये हमारे पास अलग सिचुएशन आ गई है, लेकिन इसमें भी हमने वही मेथड यूज़ करना है। अब इसमें क्या आया है, हमारे पास ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये हम देख रहे हैं कि x माइनस 3y ये हमारे पास सेम आ रही हैं, ये हमारे पास सेम है, इसीलिए हम इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे, सिंगल टाइम इसे लिखा, इस वाली 2 वैल्यूज़ को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब इस वाली को, इस x माइनस 3y को हमने नहीं अभी कुछ करना, अभी पहले हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में से कॉमन निकाला,
कॉमन निकाल के इसको सॉल्व किया और इसे अरेंज करके लिख दिया। जस्ट इसका यही था, इसका सोल्यूशन ये आ गया। अब हमारे पास आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, 4 वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट दिए हुए हैं। अब सबसे पहले तो हम इसे अरेंज करेंगे। अरेंज इसे किस तरह करेंगे कि देखेंगे कि हमारे पास कॉमन कौन सी चीज़ें हैं। जो कॉमन आ रही होंगी, जो 2 चीज़ें एक जैसी आ रही होंगी सेम उन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। जिस तरह इधर हमारे पास 5ax है, 5bx है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसीलिए हम इसे इकट्ठा करके लिख लेंगे। इसी तरह 3y इधर भी है, 3y इधर भी है, इसलिए इसे सेम हम करके लिख लेंगे। इसे अलग अलग करके लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मेन चीज़ क्या है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और जब इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमारे अंदर वाला साइन, बाहर क्योंकि माइनस है तो अंदर का साइन हमारा चेंज होकर माइनस में हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव में था पहले। अब इसमें से हमने कॉमन निकाला, हमारे पास क्या आया है, 5 भी हमारे पास कॉमन आ गया, x भी हमारे पास कॉमन आ गया। हमारे पास पीछे रिमेनिंग क्या बचा, a माइनस b। यहाँ पर भी क्या हुआ, 3 भी हमारे पास दोनों में है, y भी दोनों में है, पीछे क्या बचा, a माइनस b। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास थी 2 वैल्यूज़ थी, एक सेम थी, दोनों सेम थी, उन्हें हमने अरेंज करके एक ही ब्रैकेट में लिख के उसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने मल्टीप्लिकेशन दी है। अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है जिसके दरमियान कोई साइन नहीं होता, ब्रैकेट होती है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये z इस सारे होल के साथ, वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह ये x भी इन दोनों अंदर वाले ब्रैकेट के वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम z को अंदर वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z प्लस इस x को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर x माइनस z स्क्वायर x। अब हम इसे अरेंज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसे अरेंज किया था। इसको अरेंज कैसे करेंगे कि x z और x z को एक साइड पे लिख लेंगे और y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख के इसे कॉमन, इसका कॉमन निकालेंगे। इसमें से हमारे पास निकला है एक्स वाई कॉमन निकला है और जबकि इधर हमारे पास आया वाई स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, हम ये 2 वैल्यूज़ को देखते हैं। अगर ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास सेम आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास आंसर करेक्ट आ रहा है। अब ये 2 वैल्यू हमारे पास सेम है, इसे हम एक दफ़ा लिख लेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है, और इन 2 वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में हम पुट कर देंगे जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा जो कि हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फार्मूला पुट हुआ है। इसमें फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसकी माइनस में भी फॉर्म है जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जस्ट इसमें हम माइनस का चेंज करेंगे। अब जिस तरह के हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले हमने इसको इस फॉर्म में लाना है, करेक्ट फॉर्म में, देन इसको हम इसकी क्लोजिंग फॉर्म में लिख देंगे। जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है उन्होंने कहा हुआ है a का स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर नहीं, जस्ट a उसके साथ वेरिएबल का स्क्वायर है, इसीलिए हमारे पास 144 का स्क्वायर क्या आएगा, 144 का स्क्वायर है हमारे पास 12। हम मिड वाली वैल्यूज़ को बाद में अरेंज करेंगे, पहले हम b को करेंगे क्योंकि अगर हम मिड वाली पहले करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी तरह हम करेंगे लास्ट वाला हमारे पास है b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1, b स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास मिड वाली वैल्यू रह गई। मिड वाली वैल्यू क्या थी, मिड में उन्होंने फार्मूले वाला 2 ये आ गया। a हमारे पास क्या था 12a स्क्वायर के बगैर 12a, b हमारे पास क्या था 1। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू को इसके सोल्यूशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है या नहीं। ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 12 2 = 24 और a वेरिएबल 7, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ रहा है। अब हम इसकी क्लोजिंग फॉर्म लिखेंगे। क्लोजिंग फॉर्म में हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a हमारे पास क्या है 12a, b हमारे पास क्या है 1 और उसका क्यूब लिख दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी तरह करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास माइनस वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। इसी तरह हम करेंगे, इसका जस्ट हमने क्या करना है, इसका सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लगा है, इसका हमने होल में स्क्वायर लिख लेना है। इसी तरह बी का भी यही सिस्टम है। एंड देन हम इसको मिड में पुट करेंगे -2 फार्मूले का। ए हमारे पास है ए ओवर बी हमारे पास है बी ओवर ए। अब हमने देखना है ये फॉर्म हमारे पास ये बनती है या नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है आपस में, ये क्रॉस हो रहा है, ये कटिंग हो गई, ए के साथ बी के साथ कट हो गया, तो हमारे पास सिंपल -2 रह गया। -2 हमारे पास वही फॉर्म बन रही है। अब हमारे पास सोल्यूशन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है इसी तरह। 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग थोड़ी सी आई है, वो भी इस हिसाब से कि अब जिस तरह कि हम देख सकते हैं 12, 36 और 27 ये किसी टेबल में आते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें से कोई कॉमन आता है। तो क्योंकि 3 के टेबल में ये आता है, 3 को कॉमन लेके और हम नेक्स्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास, जो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे, देन इस फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इसमें हमारे पास पता हमें चल रहा है कि पहले हमारे पास कॉमन कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जिस तरह हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर रह गया -3 25 75, ये अब हमारे पास आ गया। अब फार्मूले के मुताबिक हमने ये वाली फॉर्म बनानी है इसकी, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर आ गया, बी का स्क्वायर, अब बी 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, 5 5 25, तो 5 वाई का स्क्वायर। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसके फार्मूले को ओपन कर देना है। इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। एक दफ़ा हम x + 5y में लिखेंगे, देन दूसरी दफ़ा x - 5y में लिखेंगे, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का आया था। x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर के वेरिएबल्स के साथ, देन y को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हम इसे अरेंज करेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ एक साइड पे एंड सेपरेट जो स्क्वायर के बगैर हैं वो हमारी एक साइड पे आ जाएंगी। और आगे हम इसे इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी वैसे ही हैं सेम जैसे एक ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें भी हमारे पास जो हमने थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था वही फार्मूला आ रहा है, +b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास 4 हैं, ये चीज़ 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसीलिए फ़र्स्ट वाले को हम पहले सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट वाले को सेपरेट कर दिया, सेकंड वाला हमारा वैसे फार्मूला बनेगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कहा था। वैसे फार्मूला बना के हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जिस तरह हम क्लोजिंग फॉर्म लिखते थे, ये क्लोजिंग फॉर्म आ गई। देन हमने आगे इसको क्या करना है, अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर - b स्क्वायर, जो कि हमने 4th क्वेश्चन में ऊपर सॉल्व किया था। अब इसी तरह हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x + 3, ये सारी प्लस में, देन x माइनस, अब ये बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज होके ऊपर पॉजिटिव था, ये माइनस में हो जाएगा। ये था हमारा 5.1 के लेक्चर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो यहाँ पर हमारी 5.1 ख़त्म होती है।